हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। कीप लर्न कीप डिस्कवर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इसमें साइंस की सीरीज चला रखी है हमने। तो आज का आपका टॉपिक है मिश्र धातु। छोटा सा टॉपिक है और अपने आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सभी ने ध्यान इधर ही रखना है अपना। तो देखो, मिश्र धातुएं ऐसे तो खूब सारी हैं, बट जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो हम लेके आए हैं। तो मिश्र धातु तो आपको पता ही होगा किसे बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक धातुएं, दो या दो से अधिक धातु, दो या दो से अधिक धातुओं को अपने क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो उससे जो धातु बनती है उसको क्या बोलते हैं अपने, मिश्र धातु। मिश्र धातु। जैसे तांबा आपकी क्या है, एक धातु है, और जिंक आपकी एक धातु है। जब ये अलग अलग धातु है आपकी, जब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, मिलाने से हमारा क्या बन गया, पीतल बन गया। तो ये जो पीतल है ये आपकी क्या होगी, मिश्र धातु। तो यही हमने परिभाषा में पढ़ा कि दो या दो से अधिक धातुओं को मिक्स करने से हमारी क्या बन जाती है, मिश्र धातु। तो पीतल, पीतल किससे बनता है हमारा, तांबा और जिंक को मिक्स करने से। तो आपको क्या याद रखना है, पिताजी। क्या याद रखना है, पिताजी। ठीक है। पी से क्या बन गया आपका, पी से बन गया पीतल, तय से बन गया तांबा और जी से बन गया जिंक। तो पीतल किससे मिल मिल के बनती है, तांबा और जिंक से। तो तांबे को हम किससे लिखते हैं, Cu से। तांबे को अपने किससे डिनोट करते हैं, Cu से। और जिंक को किससे डिनोट करते हैं, Zn से। ठीक है। जिंक और तांबे से मिलके हमारा जो बनता है वो क्या बनता है, पीतल। तो याद तो हो जाएगा ना आपको, पिताजी से तांबा और जिंक मिलके हमारा पीतल बनता है। और तांबे को हम किससे लिखते हैं, Cu से, और जिंक को Zn से। उसके बाद आप क्या आ गया, कांसा। कांसा किससे मिलके बनता है, कॉपर और टिन से। टिन को अपने लिखते हैं Sn से। तो सोना बाबू हमारा कौन सा मेडल लेके आएगी, कांसा मेडल लेके आएगी। तो कॉपर और टिन से मिलके हमारा कौन सा बन जाता है, कांसा बन जाता है। उसके बाद आपका आ गया इस्पात। देखो इस्पात कैसे बनता है, जब हम लोहे के अंदर, जब हम लोहे के अंदर क्या मिला देते हैं, कार्बन मिला देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, इस्पात, यानी कि स्टील। तो Fe, Fe अपने किसको लिखते हैं, लोहे को। तो लिख लो लोहा या फिर फेरस। ठीक है। लोहे में हम क्या मिला देते हैं, कार्बन मिला देते हैं, तो उससे हमारा क्या बन जाता है, इस्पात। ठीक है। इस्पात यानी कि स्टील। तो स्टील आपकी किस किस की मिश्र धातु है, लोहे की और कार्बन की। ठीक है। Fe यानी कि लोहा, सी से हमारा होगा कार्बन। अब देखो स्टील तो आपकी होगी, इसमें क्या है कि जंग लग जाता है। तो एक होती है आपकी स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील किसको बोलते हैं, ऐसी स्टील जिसमें जंग नहीं लगता। तो जंग रोधी, जंग रोधी स्टील कौन सी होती है आपकी, स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है, स्टेनलेस स्टील बना होता है क्रोमियम और निकल से। किससे, क्रोमियम और निकल से। किससे बना होता है, क्रोमियम और निकल से मिला करके आपका क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील। तो अब आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती। तो बताओ जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती। ऑप्शन दे रखे हैं, तांबा, जिंक, निकल, सिल्वर। तो देखो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करने के लिए डाला गया है। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। और क्यों पूछा जाता है कि ताकि लोग इसमें पजल हो जाएं और इसका आंसर गलत कर दें। देखो जर्मन सिल्वर में देखो, न तो आपका जर्मन सिल्वर के अंदर आपका क्या है, तांबा भी पाया जाता है, जर्मन सिल्वर के अंदर जिंक भी पाया जाता है, और जर्मन सिल्वर के अंदर निकल भी पाया जाता है। बट जर्मन सिल्वर के अंदर क्या नहीं पाया जाता, सिल्वर नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, सिल्वर नहीं पाया जाता। और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हमें देखो क्या पूछा गया था, नहीं पूछा गया था कि कौन सी धातु नहीं पाई जाती, तो सिल्वर उसमें नहीं पाई जाती। देखो जर्मन सिल्वर किस किस से मिलकर बना होता है। देखो इसको याद करने के लिए क्या है, ट्रिक है आपके पास। सिल्वर किसको बोलते हैं, सिल्वर अपने को चांदी को बोलते हैं ना। किसको बोलते हैं, चांदी को। और चांदी को किससे डिनोट करते हैं, Ag से। ठीक है। और चांदी थोड़ी महंगी है ना, चांदी महंगी है। तो चांदी कौन से लोग ज़्यादा पहनते हैं, नेता लोग ज़्यादा चांदी पहनते हैं। कौन पहनते हैं, नेताजी लोग। तो नेताजी, जर्मन सिल्वर, सिल्वर आपको चांदी याद होगा, सिल्वर से चांदी याद आएगा, चांदी से आपको क्या याद आ जाएगा, नेताजी। तो नेताजी यानी कि ने से क्या बन गया, निकिल। ने से क्या बन गया, निकिल।
ता से क्या बन गया आपका, ता से बन गया तांबा, ठीक है, ता से क्या बन गया आपका तांबा। और जी से क्या बन गया आपका जिंक, जी से क्या बन गया जिंक। तो देखो तांबे को अपने किसे लिखते हैं, Cu से, कॉपर, निकिल और जिंक, इन तीनों का मिक्सर क्या कहलाता है, जर्मन सिल्वर। उसके बाद आपका आ गया गन मेटल। अब देखो गन मेटल, यदि आपके पास गन हो तो आप किस में रखोगे, जैकेट के अंदर रखोगे। तो जैकेट से हमारा क्या बन जाता है, जैकेट से हमें गन मेटल जो जिसकी एलॉयज हैं वो हमें पता लग जाती है। जैसे क्या बन गया आपका, जैसे वही आपका पुराना जिंक, जैसे क्या बना जिंक, कैसे बना क्या कॉपर, कैसे क्या बना कॉपर, और टे से क्या बना आपका टिन। तो टिन को अपने किससे लिखते हैं, Cn से। तो गन मेटल किस किस से मिलके बनता है, कॉपर, जिंक और टिन से मिलके हमारा क्या बनता है, गन मेटल। अब देखो उसके बाद आपका आ गया अमलगम। तो अमलगम क्या होता है, अमलगम होती है पारे की मिश्र धातु। तो पारे से हम जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो भी नोट कर लेते हैं। तो थर्मामीटर में भरा जाता है, किसमें भरा होता है ये, थर्मोमीटर में, किसमें, थर्मोमीटर में, ठीक है। और थर्मोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, तापमान चेक करने में, तापमान चेक करने में, ठीक है। थर्मोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, तापमान चेक में। और कमरे के तापमान पर क्या है, पारा आपकी क्या है, धातु है। और कैसी धातु है, कमरे के ताप पर क्या होती है, लिक्विड अवस्था में, कैसी, लिक्विड, ठीक है। कमरे के ताप पर कमरे के ताप पर जो पारा है वो कैसी है, लिक्विड। अब देखो, अब अपने नीचे मिश्र धातुओं के बारे में हमने पढ़ लिया कि किस किस से मिश्र धातु मिलके बनी जाती है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, अमलगम। अमलगम क्या होती है, पारे की मिश्र धातु। अब देखो धातुएं होती क्या है, ठीक है। मिश्र धातु तो क्या होगी, जैसे दो या दो से अधिक धातुओं से मिलके जो बनती है उसको क्या बोलते हैं अपने, मिश्र धातु। अब अपने पढ़ लेते हैं धातुएं होती क्या है। देखो धातुएं आपकी ऐसा तत्व होता है जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन प्रदान करती है। क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देती हैं और धनायन दे देती हैं। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, धातुएं। और जो धातुएं होती हैं वो क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक। धातुएं क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक। अब देखो सबसे अधिक चालकता किसकी होती है, सबसे अधिक चालकता, जैसे मान लो कि किसी भी धातु में से अपने क्या है, अपने उसमें से धारा प्रवाहित करें तो किस में सबसे अधिक धारा प्रवाहित होगी, तो वो होती है आपकी चांदी, ठीक है। क्या होती है, चांदी। चांदी को किसे लिखते हैं, Ag से, ठीक है। चांदी को किसे लिखते हैं, Ag। तो आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक चालक धातु है, क्या बनता है, सबसे अधिक चालक धातु है तो कौन सी आपकी, ये होगी आपकी चांदी। क्या होती है, चांदी। चांदी को किसे लिखते हैं, Ag से। चांदी को किसे लिखते हैं, Ag से। उसके बाद आपका क्या आता है, तांबा। तांबा को लिखते हैं Cu से। उसके बाद आपकी आ गई एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को लिखते हैं Al से। और एल्यूमिनियम कैसी है, आपकी हल्की है। और किस में यूज की जाती है, ये एरोप्लेन बनाने में आपकी जो धातु यूज की जाती है वो होती है आपकी एल्यूमिनियम। तो इंपॉर्टेंट ये बातें भी पढ़ लो आप। सबसे हल्की धातु कौन सी है हमारी, लिथियम। और लिथियम का परमाणु क्रमांक कितने हैं, 3, ठीक है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3। और सबसे हल्की धातु कौन सी है हमारी, लिथियम। और सबसे भारी धातु कौन सी है हमारी, ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी होगी अपनी, ओस्मियम, ठीक है। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। ओस्मियम को किसे लिखते हैं, Au से। और सबसे कठोर धातु कौन सी है हमारी, सबसे कठोर धातु होती है क्रोमियम। क्रोमियम को लिखते हैं Cr से। और सबसे अधिक गलनांक वाली धातु कौन सी होती है, सबसे अधिक गलनांक वाली धातु, ठीक है। देखो जो आपकी टंगस्टन होता है ना, टंगस्टन, टंगस्टन को अपने किसे लिखते हैं, W से लिखते हैं। और ये जो विद्युत के जो बल्ब होते हैं, बल्ब के अंदर जो आपकी पाई जाती है वो फिलामेंट पाया जाता है, वो किससे बनाया जाता है, टंगस्टन से। तो इसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए क्या है, इससे जो बल्ब बनाए जाते हैं, बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं। उसके बाद आपका आ गया सोडियम और पोटेशियम। क्या आ गया, सोडियम और पोटेशियम। अब देखो सोडियम और पोटेशियम क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील है। सोडियम और पोटेशियम क्या है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील है इसीलिए इसको इसमें किसमें रखा जाता है, मिट्टी के तेल के अंदर। किसमें रखा जाता है, मिट्टी के तेल के अंदर। सोडियम और पोटेशियम को किसमें रखा जाता है, मिट्टी के तेल के अंदर। और चाकू की सहायता से इसको क्या किया जाता है, काटा जा सकता है।
सोडियम और पोटेशियम को चाकू की सहायता से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। सबसे क्रियाशील कौन सी होगी हमारी, सबसे क्रियाशील होगी हमारी सोडियम और पोटेशियम। सबसे क्रियाशील कौन सी होगी, सोडियम और पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील कौन सी होगी, सोना। सोने को अपने किससे लिखते हैं, Au से। और सबसे अधिक गलनाक, गलनाक वाली मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, कौन सी है, टंगस्टन। और ये क्या, W, जो अपने बल्ब का फिलामेंट, लिख लो, बल्ब का फिलामेंट। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। और टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, सबसे ज्यादा। और इसके साथ साथ में आपको याद रखना है, धातुओं का राजा किसको कहते हैं, सोने को। धातुओं का राजा किसके कहते हैं, सोने को। तो सोना सबसे महंगा है, तो ऐसे आप याद रखते हो, इसे क्या बोलते हैं, धातुओं का राजा। तो सोना हो गया आपका धातुओं का राजा। तो एक बार देखो जल्दी से अपने फर्स्ट रिपीट कर लेते हैं। तो आज की क्लास में आपका इतना ही है, इसको एक बार अपने रिपीट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा पीतल। तो पीतल कैसे याद किए, पिताजी से। पिताजी से मिलके क्या क्या बनता है हमारा, तांबा और जिंक। पिताजी यानी कि पी से अपना पीतल बन गया, तै से तांबा, जैसे जिंक। तो तांबा और जिंक की मिश्र धातु क्या कहलाएगी, पिताजी। सोना बाबू कौन सा मेडल लेके आएगी, कांसा। सोना बाबू कौन सा मेडल लेके आएगी, कांसा। तो देखो इससे आप याद कर लोगे, कांसा। ठीक है। इस्पात किससे मिला होता है, इस्पात लोहे में यदि अपने कार्बन मिला देते हैं तो हमारा इस्पात बन जाता है। स्टेनलेस स्टील कैसा होता है, जंगरोधी होता है। क्रोमियम में निकल मिलाएंगे तो हमारा स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती, जर्मन सिल्वर में आपकी सिल्वर नहीं होती है। और गन मेटल, गन को किस में रखेंगे, जैकेट में। तो जैकेट यानी कि जिंक और कॉपर और टिन से मिलके क्या बनता है हमारा, गन मेटल। अमलराज, अमलराज, अमलगम, अमलगम किसका होता है, पारे का मिश्र धातु। फिर हमने धातुओं के बारे में पढ़ा। सबसे अधिक चालकता वाली धातु कौन सी है हमारी, सबसे अधिक चालकता वाली है हमारी सोना, चांदी। तो चांदी को किसे डिनोट करते हैं, Ag से। और सबसे हल्की धातु कौन सी है हमारी, लिथियम। और सबसे भारी है ओस्मियम। सबसे कठोर होगी हमारी क्रोमियम। और सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील वाली कौन सी होगी हमारी, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील वाली सोडियम और पोटेशियम। और उसके बाद सबसे कम वाली होगी हमारी सोना। और अधिक गलनांक वाली टंगस्टन। और धातुओं का राजा हमारा क्या है, सोना। और देखो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग कैसे लगता है, जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, लोहे का गार्डर पड़ा है आपके छत पे। अब देखो इस पे क्या है, इस पे वायु की उपस्थिति में, वायु या फिर नमी और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, इस पे ऐसे मतलब छोटे छोटे कण जम जाएंगे, है ना। तो इसी से क्या होता है, लोहे पर जंग लगता है। तो लोहे पे जो जंग लगता है वो किससे लगता है आपका, वायु में नमी, वायु में और नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जंग लगता है वो आपका लोहे पे जंग लगता है, वायु, नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जब लोहे पे जंग लगेगा तो इसका क्या हो जाएगा, भार इसका बढ़ जाता है। जब लोहे पे जंग लगता है तो इसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये आपकी थी क्लास, आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया मिश्र धातुओं को। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट मिश्र धातुएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए। आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।